न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। और एक बात नहीं बताई कि मैंने जाकर के वहां सीता का रूप बनाया, लेकिन तब शंकर देखे उदरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जैसे ही वहां पता चल गया इन्होंने सीता का रूप बनाया, तो भगवान शिव ने कहा कि देखो अगर अब हम इनके साथ प्रेम करते हैं तो बिगड़ जाएगी। ये तो माँ का रूप हो गई, जगदम्बा का रूप हो गई। भगवान शिव अलग और सती अलग, दोनों अलग अलग चलने लगे। लेकिन मार्ग में जा रहे थे तो क्या चमत्कार देख रही थी, जहां भी देखे वहीं सीता, वही राम, वही लक्ष्मण मार्ग में जा रहे थे। सती देख देख करके भ्रमित होती रही। ऐसा दर्शन करते करते घर पहुंच गई। और जैसे ही घर पहुंची कैलाश में भगवान शिव ने सोच लिया ये तो सीता मैया है, इनको अब अपने वामांग में हमें नहीं बैठाना है। भगवान शिव ने उनको जो है शंकर सन्मुख आसन देना, भगवान ने सामने बिठा दिया। भजन करने लगे, समाधि में बैठ गए। यहाँ समझ में नहीं आया सती के ऐसा क्यों हो रहा है, देवताओं की समझ में आया है। एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव के अपमान का बदला लेने के लिए एक दोबारा से यज्ञ का आयोजन किया है। बृहस्पति सब नाम का यज्ञ आयोजित किया है। जैसे बृहस्पति सब नाम का यज्ञ हो रहा था तो वहाँ जाकर के सब देवता शामिल हुए। नारद बाबा भी गए। नारद बाबा ने जाकर सती को बताया, बोले तुम अपने पिता के यज्ञ में नहीं जाओगे? बोले नहीं, हम तो जाने वाले हैं। तो बोले कब जाओगे? देखो देर हो गई है। जाकर के भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई, प्रभु आपके ससुर ने बड़े सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, वहां नहीं चलोगे? भगवान शिव ने कहा कहाँ हो रहा है? बोले महाराज बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, हमको और आपको चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा देखो देवी, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। हमको कोई चिट्ठी तो आई नहीं, बुलाए तो हम गए नहीं। तो पार्वती वो सती कहने लगी देखो बाबा तुम्हारा घर ही इतना ऊंचे नीचे में बना है, अगर डाकिया चिट्ठी देने आया होगा तो रास्ते ही भूल गया होगा, बुलाया जरूर होगा। बोले नहीं देवी नहीं बुलाया। एक बार जब हमारा दक्ष प्रजापति के साथ संवाद विवाद हो गया था उसके बाद से हमारी उनकी बोलचाल नहीं है। बोले फिर? बोले अगर हमारी बोलचाल नहीं तो एक काम करो, अब नहीं जाना चाहिए। बार बार कहा। तो भगवान शिव देखने लगे कि देखो अभी तो इन्होंने भगवान की परीक्षा किया, थोड़ा अलगाव हुआ, ये मेरी जगदम्बा के रूप में आ गई, लेकिन अगर पिता के घर न जाएगी तो पिता के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और अगर चली गई तो वहां मेरा अपमान देखेगी तो पति के वियोग में भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव दोनों तरीके से सती की मृत्यु को देखने लगे। तो भगवान ने सोचा कि एक काम करते हैं। बोले क्या? एक काम किया जाए कि सती मरना ही चाहती है तो क्यों ना अपने पिता के घर में यज्ञ को देख करके मृत्यु को प्राप्त। पहुंच गई भगवान शिव की आज्ञा से नंदी श्रृंगी को लेकर के। जैसे ही नंदी को बुलाया और कहा जाओ अपनी माँ पार सती को अपने पिता के घर में कर आओ जाओ। प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अपने मायके जाने के लिए तैयार। मायका जाना हो और पत्नी को आप बाजार ले जाना हो कि तो जल्द जाओ तैयार हो जाओ, तो सुबह से तैयार होगी रात तक तैयारी होती रहती है, बहुत देर लगती है। और सावन का महीना आ जाए कि तो देखो चलो उधर हम जा रहे हैं, तुम्हारे मायके छोड़ देंगे, आधे घंटे के भीतर झोला तैयार हो जाता है। हाँ झटपट पहुंच जाती। अब सती फटाफट तैयार हुई, नंदी पर बैठ गई और बैठ करके पहुंच गई भगवान शिव के आज्ञा से अपने मायके। और जैसे ही पहुंची तो दरवाजे पर उनके पिता मिल गए। और जैसे ही पिता मिले तो पिता ने उनको डांट लगाई, कैसे आ गई बिना बुलाए। जैसे ही पिता ने देखा तो डांट लगाई। दक्ष पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मान। किसी ने प्रेम नहीं दिया। माँ के पास गई तो माँ ने बड़ा प्रेम दिखाया, आनंद दिया और कहा जाओ यहाँ कुछ खिलाया पिलाया। उसी समय उसकी बहनें आ गई। जब बहनें आई तो बहनें ने क्या काम किया, कहने लगी देखो ऐसा लगता है कि सती के पास रोटी खत्म हो गई, इसीलिए तो ये मायके आई है। जैसे सती के पास बताया कि रोटी खत्म हो गई
वहाँ बहनों ने भी मजा किया, उनको भी सहन किया। सोचने लगी देखो एक काम करते हैं, यज्ञ देख लें, जल्दी जल्दी घर लौट चलते हैं, यहाँ कोई अपना ठीक मालूम नहीं हो रहा। यज्ञशाला में गई तो क्या देखती है, वहाँ भगवान शिव का अपमान किया गया था। भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं बिछाया गया, यज्ञशाला में उनको स्थान नहीं दिया गया। किसी को स्थान जब नहीं मिला, दुखी हो गई, आ करके अपने पिता को मिली और पिता से कहा देखो मैंने जन्म के समय ही बताया था, जब भी तुम मेरा अपमान करोगे उसी समय मैं तुम्हारे घर को छोड़कर, ये शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी। योग अग्नि को प्रज्वलित किया है, दूध कर शरीर जलने लगा है, श्राप दिया है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। चौपल ले तुरंत सब काहू, भली बात पछताप पिताहू, भली बात पछताप पिताहू, भली बात पछताप पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनऊ जहाँ ताह असमर जादा, सुनो जहाँ ताह असमर जादा, सुनो जहाँ ताह असमर जादा। सब देवताओं को श्राप दिया, जितने ऋषि थे उनको श्राप दिया है। कनिष्ठिका में योग अग्नि को प्रज्वलित किया है, दूध पर शरीर जलने लगा है। यहाँ सती महारानी की अग्नि जली है। भगवान शिव को समाचार मिला है, भगवान शिव ने अपने बाल में से एक केश को तोड़ा है, तोड़कर धरती पर पकड़ा है। वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ है। गण आया, भगवान शिव से कहा आज्ञा करो, बोले जाओ जाकर यज्ञ विध्वंस करो। वहां से वीरभद्र आए, आकर के यहाँ यज्ञशाला में मलमूत्र का परित्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर काटा है, हाहाकार मच गया। पूषा ऋषि की दाढ़ी काट लिया है, यज्ञ विध्वंस किया, हाहाकार मच गया। यज्ञ विध्वंस हुआ है। सती अध जली थी, उसी समय भगवान शिव आ गए, अपने कांधे के ऊपर लादा है, पूरे विश्व में यात्रा करवाई। भगवान विष्णु ने देखा ऐसा मोह तो किसी को कभी हुआ ही नहीं। अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटना प्रारंभ किया है। एक अंग जहाँ गिर जाता था वहाँ शक्तिपीठ बन जाता था। ऐसे सब अंगों को काट दिया। आखिर में सिर की बारी आई तो सती ने प्रार्थना किया है प्रभु कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने कहा महाराज मैं तो मरने ही वाली हूँ, मेरे बुद्धि में भ्रम आ गया था, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि जब भी मुझे जन्म मिले तो आप कृपा करके हमें हमारा ही शरीर प्रदान करना और भगवान शिव के चरणों में स्थान देना। इतना कहकर सती मृत्यु को प्राप्त हो गई। समय बीतने लगा, भगवान शिव दुखी हुए, जाकर कैलाश में समाधि लिया। ब्रह्मादि देवता हुआ है, प्रार्थना किया प्रभु हमारा बेटा दक्ष प्रजापति अभिमानी है, उन्होंने अपराध किया है, हे महादेव आप कृपा करो यज्ञ को पूरा करा। नंदीश्वर उठ करके रोष में भर गए और कहने लगे नहीं रे दक्ष सठ दुर्बुद्ध है, तुम्हारे यहाँ यज्ञ में भगवान शिव नहीं जाएंगे, जिनके कारण से भगवान शिव की धर्मपत्नी अपने शरीर को छोड़ करके चली गई। ब्रह्मा जी कहने लगे हे भगवान शिव आपकी माया के कारण ही सब हो रहा है। यज्ञ कारणार्थ ही शिव माया विमोहिता, आपकी माया से हो रहा है, आप समझाइए। भगवान शिव ने कृपा किया और जा करके उस यज्ञ में भगवान शिव शामिल हुए। जैसे भगवान शिव के इंद्रेण लोकपालश्चा द्विजे सिद्धा सहादुना, सब ऋषि गण देवता वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके वहाँ देखा तो दक्ष प्रजापति मरा हुआ पड़ा था। क्या करें, बोले बिना सिर के तो हवन नहीं हो सकता। बोले फिर एक बकरे का सिर काटा और दक्ष प्रजापति के सिर लगाया। आचार्य जी को ढूंढा गया तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, बिना दाढ़ी के आचार्य बेकार होता, हवन कराने का अधिकारी नहीं होता। तो उसको ढूंढा गया और जैसे उसको ढूंढा गया तो देखा दाढ़ी नहीं है, तो बकरे की दाढ़ी काट करके भृगु ऋषि को लगाई। पूषा ऋषि के दांत नहीं थे, उनको दांत लगाए गए। ये सब के सब को कराकर भगवान शिव ने बड़ा सुंदर फिर यज्ञ संपादित कराया। सब आकर के यहाँ यज्ञ में शामिल हुए। भगवान शिव की जय जयकार हुई है। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया। कालांतर में दक्ष प्रजापति का फिर से जन्म कराया गया, उसकी कथा आगे बताई जाएगी। यहाँ तो भगवान शिव जिसको जो मांगते हैं उसी को भगवान शिव वही प्रदान कर देते हैं। श्री शिव महापुराण द्वितीयाम संहिता द्वितीय खंडे सती खंडे, यहाँ सती के खंड को यहाँ पूरा किया गया है। अब हमारी सती का पुनर्जन्म होगा, भगवान शिव से जो मांगे वो मिल जाता है। आइए चलते हैं भगवान शिव के दूसरे विवाह की ओर। बम बम भोले शंकर
गले में नाग पहनकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ रखवाले मत वाले भोले बाबा मेरे बाबा जी शिव शंकर भोले शंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर दोनों हाथों सेवा करते हुए भोले शंकर गले में नाग भयंकर मत वाले जी बोले त्रिपुरारी बोले शंकर मत वाले भोले वाले गले में नाग बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर हर भोले हर हर भोले। और इसने क्या मांगा और भगवान ने सबको क्या दे दिया है। रावण को भोले लंका दी है रावण को भोले लंका दी है। हाँ रावण को भोले लंका दी है रावण को भोले लंका दी है। भागीरथ को बाबा गंगा दी है भागीरथ को बाबा गंगा दी है। हाँ भागीरथ के कुल तार दिए जी भोले बाबा मतवारे भोले वाले गले में नागे डाले बम बम भोले हरि बोल गले में नाग भयंकर नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। और भगवान ने क्या क्या दिया है। भस्मासुर को बोले एक वर दीना भस्मासुर को भोले एक वर दीना भस्मासुर को बोले एक वर दीना भस्मासुर को भोले एक वर दीना वर पा करके तेरा पीछा कीना वर पाकर के तेरा पीछा कीना हाँ वरदान के तुम आधीन हो जी भोले बाबा मतवारे भोले वाले गले में नाग डाले बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। रखवाले रे मत वाले मेरे भोले बाबा रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर गले में नाग भयंकर।
हर भोले, हर हर भोले। भोले तेरा ये भोलापन, भोले तेरा ये भोलापन, हाँ भोले तेरा ये भोलापन, भोले तेरा ये भोलापन, श्री विष्णु के तुम मन भावन, श्री विष्णु के तुम मन भावन, हाँ देवों के देवा तुम महादेव जी बोले बाबा मतवारे, बोले बाले गले में नाग है डाले, बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर, 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 बम बम भोले शंकर। बोलिए उमापति महादेव की, बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर। हे विष्णु तुम महादेव किम न जानासि तत्वतः। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की बहुत महिमा गाई, बहुत महिमा गाई, और वहाँ से यज्ञ पूरा करा करके भगवान शिव आए और समाधि में डूब